सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज कहीं घूमने जाने का प्लान बना है। सुबह के बज गए 7-6। मुझे 6 बजे निकलना था और अभी जस्ट मैं उठा हूँ, तो मैं फटाफट रेडी होता हूँ और आपको बताता हूँ ऑन द वे कि कहाँ का प्लान है, क्या है। सो व्हाट्स अप पीपल, प्लान था निकलने का बहुत जल्दी, बट अभी बजने हैं 9:30। हम लेट है और वेदर भी थोड़ा बारिश हो रहा है। तो वैसे मैं जा रहा हूँ गुहागर। अब मैं गुहागर क्यों जा रहा हूँ? पहले जो ये प्लान था वो था गोवा जाने का, क्योंकि हमें लगी थी गणपति की छुट्टी जो है 7 दिन। बट देन गोवा का प्लान होता ही कैंसिल होने के लिए है, तो वो प्लान भी हो गया कैंसिल। और फिर बना नागपुर जाने का प्लान, नागपुर का भी कैंसिल हो गया। तो अब मैं जा रहा हूँ गुहागर फॉर 2 डेज। ऑन द वे अभी मैं निकला हूँ, अभी मैं एरोली ब्रिज पे हूँ और ऑन द वे हम मिलेंगे मेरे एक दोस्त से, मयूर से। वो भी हमारे साथ अकम्पनी कर रहा है। वहाँ पे कुछ बुकिंग कुछ किया नहीं है। लेट्स सी ऑन द वे जाते समय कैसे होता है, क्या होता है। होपफुली सब सही हो। लेट्स सी, चलो मिलते हैं आप सीधा मयूर के पास। सो गाइस, हम लोग अभी आ गए हैं यहाँ। अभी हम वेट कर रहे हैं मयूर का। एक्चुअली मयूर वहाँ खड़ा है उसके शॉप में। मैं आपको ले चलता हूँ, मिलते हैं उससे। तो ये है मयूर की शॉप। उसे पता नहीं है शायद मैं आया हूँ करके। और ये है वो। कैसा है? सो चलो गाइस, चलते हैं, निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। बहुत बड़ा ब्रेक हो गया। सो गाइस, आता अपन लागू है। अभी हम लगे हैं हमारे ओल्ड गोवा हाईवे पे, NH17। और ऐसा कुछ नजारा है। सीवूड्स में तो बारिश गिर रही थी, थाना में बारिश गिर रही थी। यहाँ पे ऊपर बादल तो है काफी सारे, लेकिन रास्ता सूखा है फिलहाल। लेट्स सी आगे हमारे डेस्टिनेशन में क्या है। अभी थोड़ी देर में हम कहीं हॉल्ट लेंगे खाना खाने के लिए, खाना एज इन ब्रेकफास्ट के लिए। अभी हम लोग आ गए हैं कर्नाला अभयारण्य, कर्नाला बर्ड सैंक्चुरी के रोड पे। ये रास्ता बहुत सही है। सो ये है अलीबाग का लेफ्ट। अगर आपको अलीबाग जाना है तो दिस इज द लेफ्ट टू अलीबाग, और हम जाएंगे सीधा। और बारिश ने भी अपनी अटेंडेंस लगा दी है और पूरा आई डोंट नो कैमरा जस्टिस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, बट पूरा ऑलमोस्ट फॉगी हो गया है, पूरा वाइट हो गया है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि गणपति को जाने वाले लोग कोकण में ऑलरेडी जा चुके हैं, वहीं पे रह रहे। तो आज संडे होने के बावजूद भी ट्रैफिक बहुत कम है। लेकिन अभी जब हम वापस आएंगे तो मे भी हमें ट्रैफिक लग सकता है। गाइस, अभी प्लान हुआ है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है जोशी वड़े वाले। जोशी वड़े वाले किधर हो? गाइस, हम लेंगे एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और जोशी वड़े वालों के वड़े एंजॉय करते हैं। तो ये है जोशी वड़े वाले। गाड़ी पार्क करते हैं थोड़ा पीछे, आगे वाला गाड़ी निकालने के लिए जगह छोड़ेंगे। सो गाइस, हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट और हम निकल रहे हैं। सच्ची बोलो ना, ब्रेकफास्ट में मजा नहीं आया। आई मीन यार, वड़ा पाव का तो कौन फैन नहीं है, हर कोई वड़ा पाव का फैन है। और बारिश के मौसम में गरम गरम भजी मिल जाए तो और मजा आता है। बट यहाँ पे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मतलब चटनी अच्छा था, जो लाल सूखा वाला, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। जो सुकून मिलता है ना वड़ा पाव का गर्मा गर्म, वो मिस नहीं है। उसे ऐसा लगा कि इससे बेटर तो मैं घर पे खाना खा लेता तो ज्यादा अच्छा लगता, वड़ा पाव खाता तो। सो गाइस, अभी डिस्कशन ये चल रहा है फिलहाल कि हम गुहागर जाए या हमारी ओरिजिनल वाली गोवा की राइड जो थी प्लान्ड वो करे। कि गोवा यहां से दिखा रहा है 11 घंटा, 10:30 पौने 11 घंटा, तो अप्रोक्स 11 घंटा।
तो अभी 11 घंटा अगर हम ड्राइव करेंगे, अभी बज गए हैं 12:30, तो हम पहुंचेंगे रात में गोवा। और रात में पहुंचेंगे तो सिर्फ आके सोना होगा, कल का दिन मिलेगा, कल की रात मिलेगी, परसों आगे सुबह जल्दी से निकलना होगा और वापिस आना होगा। तो अभी इसी बीच हम कश्मकश में है कि क्या किया जाए, जाए या ना जाए, जाए या ना जाए, करे तो क्या करे। हाय, चलो और डिस्कस करते, देखते कैसा होता है। फिलहाल तो निकले हैं, बड़े बड़े ट्रक्स है लेकिन रोड खाली है। थोड़ा भगाता हूँ गाड़ी, थोड़ा सेफर साइड। तो गाइस, जो हमारा डिबेट था, अब हमने डिसाइड किया है, मतलब जो डिबेट था अबाउट गुवागर जाना है या हमको गोवा जाना है। तो देखो, गोवा कौन नहीं जाना चाहता। हाँ, थोड़ा चलाना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेस होगा, तो हम एक सोल्यूशन लेके आए हैं, बट दैट इज स्टिल नॉट अनडिसाइडेड, दैट इज स्टिल अनडिसाइडेड। वो सोल्यूशन ये है, एक मिनट ठंडा है। वो सोल्यूशन जो है वो ये है कि हमने सोचा है कि हम जितना हो सके रात के 8 साढ़े 8 बजे तक ड्राइव करेंगे और उसके बाद नज़दीक का कोई भी अच्छा सा जगह जहाँ पे हमें होटल मिलता है वहाँ पे हम सेटल हो जाएंगे। और फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम शूट करेंगे गोवा। और गोवा हम सिर्फ जाएंगे नॉर्थ में, क्योंकि भाइयों मुझे जो है वेडनेसडे को अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock मेरे घर से निकलना है। मुझे 7 AM का रिपोर्टिंग है इन परेल, लोअर परेल। मैं रहता हूँ थाना में। मेरा डेली कम्यूट है अप्रोक्स 1 घंटे का, 40 minutes to 1 hour डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। तो मुझे वेडनेसडे जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वेडनेसडे नहीं पहुंचा तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, तो ट्यूसडे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो अभी इसी कश्मकश में है कि क्या किया जाए, जाके अपनी लाइफ जिया जाए या जिम्मेदारियों के नीचे अपने सपनों को कुचल दिया जाए। कुचलूंगा तो नहीं, ना जिम्मेदारियों को ना सपनों को। देखो, जाने का मन तो मुझे भी है, देखते जो आएगा रास्ते में, जैसे आएगा वैसा कर लेंगे। अगर ऊपर वाला आइडिया देता है तो उसका सोल्यूशन भी देता है। सलूचन, वो याद है ना आपको वीडियो, दुन 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 दुन। ये वहाँ पे रेलवे है, कोकन रेल। आई डाउट ये स्पीड में आपको दिखेगा, अगर आप जज कर सकते हो तो वो देखिए, कोकन रेल। अभी हम लोग ऑलमोस्ट महाड़ पहुंचने आए हैं। बहुत स्लो जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया, रात को 12:30 बजे डिसाइड हुआ मेरा था कि हम सुबह निकलेंगे। तो मैंने रात को 12:30 बजे, ट्रस्ट में, मैंने ब्लिंकिट से एक गोरिल्ला स्टैंड, जो गोरिल्ला ट्राइपॉड है, वो मंगाया। एक मैंने माइक मंगाया जो अभी मैंने निकाल के रखा है, बिकॉज हम गाड़ी के अंदर ही शूट कर रहे हैं और इतना आवाज़ है नहीं बाहर का, तो इसलिए मैंने वो निकाल के रख दिया है। तो वो एक माइक, ओ माय गॉड, एक 1250 GS गई BMW, तो वो एक है, वो सब मंगाया। और अभी मैंने लिया है सक्शन कप जो होता है मोबाइल होल्डर विंडस्क्रीन का, वो, बिकॉज जो मेरा था वो गया वो टूट गया। तो लक बाय चांस मानगांव में हम लोग 2-3 दुकान घूमे और हमें मिल गया। तो उसके पहले हम रुके थे इंदापुर में हमें मिला नहीं, तो इसीलिए थोड़ा राइड जो है डिले चल रहा है। हम डिले चल रहे हैं। ख्वाब तो गोवा जाने के हैं, बट गॉड नोज हाउ इट इज गोइंग टू बी। अब जैसे महाड़ आता है ना, महाड़ छोड़ोगे उसके बाद कशेड़ी, मैं आपको मस्त व्यू दिखाऊंगा। बहुत प्यारा लगता है यार रोड, ये बड़ी प्यारी रोड है ये भी।
सामने आप पहाड़ देख सकते हो। कुछ साल पहले ना जब मैं यहाँ से जा रहा था तो इस पहाड़ का कटिंग का काम चालू था, और तभी आई रिमेम्बर डिस्टिंक्टली, क्योंकि है ना मुझे यहाँ पे आधा घंटा रुकना पड़ा, क्योंकि वो लोग वो बम लगा के उड़ा रहे थे पूरे पहाड़ को, तो इसीलिए मुझे याद है वो पहाड़ काटने के लिए। लुक एट द व्यूज यार, लुक एट द व्यूज। मतलब कोकन है ना, इन बारिश आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, कभी नहीं। एवरी हर एक टर्न पे आपको वाह, अरे इधर देख, अरे उधर देख, यही होता है। आई मीन गाड़ी चलाने में मजा, बीट अ बाइक, बीट अ कार, फन। और खास करके जब ऐसा खाली रोड हो ना और दोस्त साथ हो तो और भी मजा आता है। वैसे हमारा एक और दोस्त है जैक्सन। वैसे मैंने आपको मयूर की स्टोरी बताई नहीं ना, मैं आपको बताता हूँ। मैं मयूर जैक्सन, हम लोग कॉलेज से फ्रेंड है। हम लोग 2003 से साथ में है, तो अप्रॉक्स 22 साल से भी नो 22 ईयर्स। हमने झगड़े किए, हमने अच्छा टाइम, बुरा टाइम, फैमिली, फाइनेंशियली सब साथ में देखा है, गुजारा है। और हमारा बहुत सालों का रिकॉर्ड है कि हम कंटिन्यूस हर साल में एक बार तो, या फिर कभी कभी तो 2 बार साल में हम गोवा जाते थे। और मुझे गोवा जाना इनके वजह से पसंद है। हालांकि आज जैक को मिस कर रहा हूँ। जैक कमीने, मिसिंग यू। वो होता तो और मजा आता, उसको इंट्रोड्यूस करा था मैं, बट उसके प्रायर बिजनेस कमिटमेंट्स है जो वो डिच नहीं कर सकता था, तो वो नहीं आ पाया। तो उसकी याद में हम अभी सोच रहे गोवा करें, उसके गम में कि जैक तू क्यों नहीं आया, इसलिए हम जाएंगे। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. वैसे गाइस, ये मेरे व्लॉगिंग का पहला वीडियो है। मैं इससे पहली बार जो है मेरा व्लॉगिंग चालू कर रहा हूँ इस वीडियो से। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैंने कैसा किया, कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट करके बताना। क्या है ना, कोई गाइड करता है ना तो इम्प्रूवमेंट जल्दी होता है। और हम पैदा ही इम्प्रोवाइज होने के लिए हुए हैं। हमने सदा केवल इम्प्रोवाइज ही किया है लाइफ में, और इतना किया है कि हम हो गए हैं मास्टर उस चीज़ के। हालांकि मैं घूमता बहुत पहले से हूँ। आई थिंक 2007 से ही मैंने बाइक राइडिंग चालू की थी। मतलब तभी तो हमें राइडिंग गेयर, राइडिंग जैकेट, गोप्रोज, हाँ बेसिक नॉलेज था कि शूज़ पहनने हैं, लेकिन राइडिंग शूज़ भी नहीं थे। हम जैकेट, विंड शीटर्स और जैकेट्स पहन के जाते थे। तो तभी इतना इंडिया में वो कल्चर डेवलपमेंट नहीं था। हम तब से राइड कर रहे हैं। आई स्टिल रिमेम्बर कि एक बार मैं गया था पुणे के आगे, और ऑन द वे आते समय उस रात दिसंबर का महीना था। सेकेंड डे मैंने पेपर में पढ़ा था कि उस टाइम लोनावला में सबसे कम टेम्परेचर था, मतलब वो उस साल का ऑलमोस्ट 7 डिग्रीज। आई स्टिल रिमेम्बर दैट थिंग। और 7 डिग्रीज में हमने लोनावला में राइड की थी। इतना मतलब ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा लंबा पैच, बट एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, एक सर्टेन पैच के लिए था वो। बट जैसे ही हमने वो पैच में एंट्री किया, आई स्टिल रिमेम्बर एक ऐसा ठंडे हवा का भपका आया, भप करके। अब बॉडी पूरा दोनों, मैं और मेरा एक फ्रेंड था सनिल, क्योंकि ऑब्वियसली तभी हम ज़्यादा कमाते नहीं थे और डबल सीट ट्रैवल करते थे। सोलो राइडिंग नहीं होती थी तभी। सनिल भी मेरे कॉलेज का ही फ्रेंड है, और हम जाते थे। उसके बाद फिर जब मैंने बुलेट ली इन द ईयर 2013 में मेरी बुलेट आई। 13th ऑफ जून 2013 में। तब से जो मैंने हार्डकोर राइडिंग शुरू की। लेकिन तभी क्या है, सिर्फ राइड करना, हमने कभी वीडियो बनाना या यूट्यूब पे डालना है कभी सोचा नहीं। और अभी भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं खुद को देखूंगा कि हाँ यार ये मैंने किया है।
तभी शायद पता नहीं याद रहे नहीं रहे, खुद की मेमोरी काम करे नहीं करे, बट दिस इज गोइंग टू हेल्प मी। ये सारे वीडियो जब देखूंगा तो मुझे हाँ यार मैं ये फन करता था, वो फ्लैशबैक्स आएंगे एंड तभी मुझे मजा आएगा, तभी आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट मैं कितना घूम रहा हूँ, मैं कैसे घूम रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, नहीं, मुझे पता है 10 साल बाद जाके मुझे पता चलेगा कि शी मैं ऐसे बात कर रहा था, शी ये मेरी आवाज़ है, बट नहीं, मैंने किया है, ये अचीवमेंट है और ये मैं अचीवमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे उसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूँ कि जो प्लेटफॉर्म मुझे आज से 20 साल मेरे बच्चे, उनके बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे वो देखेंगे कि था हमारे खानदान में कैसा नमूना, हमारा परदादा, दादा, नाना जो ऐसे हरकतें करता था। तो वैसे मैं भी अभी मेरा भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं है अबाउट द व्लॉग, बस ये इधर भीड़ की जमी है, तो बस यही कर कर के खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा और होपफुली जो मुझे लाइफ में अचीव करना हो कर दूंगा। और वैसे गाइस व्यू बहुत बहुत सुहाना हो गया है, आई डोंट नो वेदर कैमरे में जस्टिस हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, बट धूप है, रास्ता गीला है, गाड़ी की एसी ठंडी है और अभी हम खेड़ अप्रोच करने वाले हैं और खेत के बाद आएगा भोस्ते घाट। भोस्ते घाट एक टाइम में बहुत ही डेंजरस घाट था, मतलब मेरे बचपन से मैं वो घाट मतलब बहुत डेंजरस, अभी तो गवर्नमेंट ने जो रोड प्रशासन है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करके बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स डाल के उस घाट को बहुत ही बढ़िया बनाया है। मतलब आते समय जो है फ्रॉम गोवा टूवर्ड्स मुंबई वो थोड़ा रिस्की है अभी भी, वहाँ पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स है, आई मीन एवरी 15-20 मीटर्स पे स्पीड ब्रेकर्स है और वो होना भी चाहिए बिकॉज वो बहुत ही डेंजरस घाट है। उसका जो कि कर्व है हेयर बेंड जो बोलते हैं, हेयरपिन बेंड, वो टर्न है, बहुत ही खतरनाक है। जाते समय इतना कुछ नहीं है बट आते समय बहुत 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 खतरनाक घाट है वो घाट अभी थोड़े टाइम में आएगा। और यहाँ से होता है भोस्ते घाट शुरू, ये हो गए हम इंक्लाइन पे चढ़ना चालू, ये यहाँ पे लिखा है देखो, पॉज करके देख लेना, भोस्ते घाट स्टार्ट। वैसे मेरे को भी काफी कुछ याद रहने लग गया है यार इस रूट के बारे में, मतलब आने से पहले भी मैं समझता हाँ अभी ये आएगा अभी वो आएगा, इतने साल से आ रहा हूँ, इतना तो मालूम होना ही चाहिए, तो मतलब ही क्या है अगर जानकारी ना हो। मैं अभी आपको दिखाता वो जो कर्व है ना, सबसे डेडली कर्व, वो थोड़ा आगे है, बहुत आगे है, बट आई ट्राई टू कैप्चर इट टू शो यू। वैसे सबको पता है जो भी कोकण में जाता है, जो गोवा में जाता है उनको पता है बाय दिस रोड कि वो है, मतलब है, वो है, उस घाट की दहशत है और होनी भी चाहिए क्योंकि वो है। ये देखो, ये दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो सामने का कर्व, अगर ये वैगनर हटे तो दिखे, ये जो कर्व है ना, पता नहीं, वो देखो सामने एक ट्रक भिड़ा हुआ ही है दीवार में, बिकॉज ये लोडेड आते हैं, इनसे कंट्रोल होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। अब देखो मैं कितना टर्न मारूंगा, ये देखो जगह पे, और इधर भी कुछ हो गया है, बहुत सारे लोग रुके हैं। ओह इधर एक ट्रक पलटी हो गया है, शिट, और वो वहां से यहाँ पे आया है क्योंकि ये डाउन लाइन में है। शिट गाइस, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको टायर मार्क्स, वो उस तरफ से ये स्पीड ब्रेकर पे से कंट्रोल खो के इस रोड पे आके पलटी हो गया है। आई स्वेयर, ये बहुत, मैंने बोला ना ये डेडली घाट है, देखा एग्जाम्पल के साथ हो गया। तो इस घाट का प्लीज 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 एवरीवन जो भी इस रास्ते पे आ रहा है, प्लीज टेक केयर, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अवेयर। जल्दी पहुंचने की खाई है, जल्दी घर जाना है, जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, सब सही है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ। प्लीज नेवर डू दैट। इट इज नॉट ओनली अबाउट योरसेल्फ, ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, आपके साथ, आपके आजू बाजू में जो भी ट्रैवल कर रहे हैं
उन दूसरी गाड़ियों के लिए भी है, क्योंकि ये ट्रक वाले जो होते हैं ना, वो इतना लोड लेके उतरते हैं यहाँ से, और उनका वो स्टेयरिंग और वो 2 आगे के टायर नहीं कंट्रोल कर पाता है, वो जो पीछे का लोड है, वो डाउन स्लोप, और वो डाउन स्लोप भी उसका एंगल भी बहुत ज़्यादा है, आई गेस ऑलमोस्ट 50 डिग्री से 45 डिग्री के बीच होना चाहिए, इतने डाउन स्लोप पे वो जाते हैं, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मैं इतना टेक्निकली हूँ, मतलब इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आई एम श्योर कि उतने पे है। और उतने पे अगर आप 1 टन 2 टन 10 टन 20 टन का अगर ट्रक जा रहा है, और अगर स्पेशली उसमें लिक्विड हो, तो लिक्विड आपको पता है ना, धक्का देता है अंदर से, तो ब्रेक मारेगा तो पीछे से आके लिक्विड हिट करता है ट्रक के अंदर ही, ड्रम पे, और वो पलटी मारता है। तो प्लीज गाइज बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट, यही घाट नहीं, कोई भी घाट हो, जैसी घाट सेक्शन आपको दिख रहा है, स्लो डाउन। अब दौड़ा के क्या ही बचा लोगे घाट में, 1.5 मिनट 2 मिनट, हाँ सीधा पैच है ठीक है, थोड़ा दौड़ा लिया ठीक है, लेकिन नहीं यार, गाड़ी खुद की जिंदगी, अपने गाड़ी में बैठे हुए लोगों की जिंदगी, और हमारे आजू बाजू वाले चलने वाले जो गाड़ियां हैं दूसरी, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ प्लीज मत कीजिए। सो गाइस, आप देख सकते हो अभी हम कोंकण रेलवे के नीचे से जाएंगे, ऊपर जा रही है कोंकण रेल, और हम जा रहे हैं उसके नीचे से। ये एक राइड है, इसको फरशी कहा जाता है, फरशीतन राइड है ऐसा। और ये कौन सी गाड़ी है, जामनगर तिरुवल्ली। चलते हैं भाई, थोड़ा जगह दो हमको भी। तो गाइस, मैंने आपको अपडेट दिया नहीं, प्लान ये हुआ है कि हम नहीं जा रहे हैं गोवा, क्योंकि आते समय जो है बहुत टाइम लग जाएगा, और अभी बजे है 4, मतलब हम लोग 3:45 बजे के आसपास इस हाईवे पे लगे हैं। तो चिपलून में हम 3:45 बजे के आसपास थे, चिपलून के पहले परशुराम घाट में। तो वी डिसाइडेड नॉट टू गो देयर, उससे अच्छा हम लोग गोवा का एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे कल, और अभी जितना हो सकता है अभी उतना अभी कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। वैसे मेरे को लग रहा है कि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, बट ट्रस्ट मी गाइस, मज़ेदार भी है, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो I have tried to give my best. Please do comment and tell me, अच्छा लग रहा है, बोर लग रहा है, क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसके बाद बीच है। अरे बाप रे, इधर बस पार्क है, कुछ है क्या? अरे वाह, अभी तो बहुत सारे कार्स पार्क्ड है, और बीच भरा हुआ है। कार को कर देते हैं पार्क। आपको सामने व्यू दिख रहा होगा, आपको सीधा बीच पे ले चलता हूँ।